Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम 12 मासा कविता पढ़ेंगे। तो ये कविता जो है बेटा महादेवी वर्मा ने अपने बचपन में लिखी थी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो हमारे 12 महीने होते हैं, अंग्रेजी में जनवरी फरवरी, तो उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है उसके बारे में आप सीखोगे। और प्रत्येक महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और किस तरह से बच्चे बड़े सरल और सहज भाव में अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से, और जो बचपन की क्रियाएं होती हैं वे सब महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से बताई हैं। माँ कहती आषाढ़ आया है, काले काले मेघ घिर रही, रिमझिम बूंदे बरस रही हैं, मोर नाचते हुए फिर रहे। तो यहाँ कवित्री क्या कहती है महादेवी वर्मा कि उसको बचपन में उसकी माँ ने बताया था। माँ कहती है ना, तो माँ ने बताया था आषाढ़ आया। आषाढ़ क्या होता है, इसको शुद्ध भाषा में आषाढ़, आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है। आषाढ़ का महीना कौन सा महीना होता है बेटा? बारिश का महीना। तो इस ऋतु में काले काले मेघ घिरा, यानी कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और साथ ही रिमझिम बूंदे बरस रही। रिमझिम कैसी होती हैं? जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। तो ऐसी ऋतु में आपने देखा है कि बारिश के मौसम में मोर बोलते हैं, नाचते हैं बादलों को देखकर। तो ऐसे में मोर नाचते हुए फिर रहे हैं। तो आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन का। फिर यह तो सावन के दिन है, राखी भी आई चमकीली, नन्हे को राखी बांधी है, माँ ने दी है चुन्नी नीली। सावन मीन्स श्रावण। ठीक है, जो सावन का महीना होता है, जिस महीने में रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस महीने में और क्या क्या होता है बेटा? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और फिर शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो इसमें कवित्री क्या कहती है कि अब सावन का महीना आ गया है, सावन के दिन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ही इस मौसम में राखी का त्यौहार आया। अब राखी चमकीली क्यों कहा? कि राखी के जो रंग बिरंगे धागे होते हैं वो चमकदार होते हैं। और कवित्री ने नन्हे को राखी बांधी। नन्हे कौन है? उसका छोटा भाई। तो उसने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है। तो माँ ने दी है चुन्नी नीली। तो माँ ने बदले में, देखो बच्चे बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो छोटे भाई बहनों को फिर उनकी तरफ से माता पिता उन्हें उपहार देते हैं। तो माँ ने उपहार में क्या दिया है? नीली चुन्नी। ठीक है। अब उसके बाद देखो कौन सा महीना आता है। ठीक है, सावन के बाद भादों का महीना आता है। भादो, जिसमें हम जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक है, तो ये बारिश के बेटा 4 महीने होते हैं। तो अब ये तीसरा महीना बारिश का, ये भी बरसात का ही महीना होता है। भादों ने बिजली चमकाकर, गरज गरज कर हमें डराया, क्या हमने चाई माई कर इसलिए था उसे बुलाया। तो क्या कहती है कि भादों के महीने में भी जोर जोर से बिजली चमकती है। ठीक है, और बादल गरज गरज कर हमें डरा रहे हैं। आसमान में तेज बिजली चमकती, क्योंकि बरसात का महीना है, बादल गरजते हैं। और बादल गरजते, जब जोर से बादल गरजते हैं, आसमान में बिजली चमकती है, तो बच्चे क्या है, बड़े डरपोक से होते हैं। तो वो उन्हें देखकर डर जाते हैं। क्या हमने चाई माई, चाई माई क्या होता है? जो प्यार से विनती करते हैं। ठीक है, तो अब कवित्री कहती है कि भी देखो, जब गर्मी का मौसम होता है तो सभी चाहते हैं ना कि बारिश आए। तो कहती कि हमने प्रार्थना करके, विनती करके, क्या बादलों को इसलिए बुलाया था कि वे उन्हें डराएं। ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया था उन्हें कि वो उन्हें डराएं। अब आगे देखो, गन्ने चटका चटका कर माँ किन देवों को जगा रही है, ये कुंवार तक सोते रहते, क्या इनको कुछ काम नहीं है। अब देखो यहाँ बच्चों का भोलापन दिखाई दे रहा है कि उसकी माँ जो है, कवित्री बता रही कि उसकी माँ अब गन्ने चटका चटका कर देवों को जगा रही है। तो आपने देखा है ना कि त्योहार होता है कि दिवाली से पहले
ठीक है। देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, उसमें क्या होता है कि माँ मतलब देवों को जगाती है। जो देव कुवार तक सोते रहते हैं, यानी कि जब देवता बारिश के जो महीने होते हैं 4, उन महीनों में सभी देवी देवता सोने के लिए चले जाते हैं। अर्थात इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आपको पता होगा कि इन दिनों में शादी विवाह कुछ नहीं किया जाता है। तो बच्चे बड़े भोले होते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या इनको कुछ भी काम नहीं है जो ये सोते ही रहते हैं इतने दिनों तक, क्योंकि बच्चों को तो उनके माता पिता तभी जगा देते हैं। और बोले कि देवताओं को कोई भी काम नहीं है जो वे 4 महीने तक सोते रहते। अब उसके बाद देखिए, जब देवों के उठने का समय आ जाता है, उनके उठने के बाद सभी धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हमारी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखो, दिए तेल सब रामा लाया, हमने मिल बत्तियां बनाई, कार्तिक में लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली जलाए। अब दीपावली का त्यौहार आता है तो उसका दोस्त रामा, किसका? कवित्री का। ठीक है, कवित्री का दोस्त रामा दिया और तेल लेकर आता है, और सब बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? दिए में लगाने वाली बातियां मिलाते हैं। कार्तिक, कार्तिक कौन सा महीना होता है? कार्तिक का महीना। ठीक है, कार्तिक में जब दीपावली आती है तो उस पर लक्ष्मी पूजा की जाती है और दिए जलाकर सब लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, माँ कहती अगहन के दिन है, खेलो पर तुम दूर न जाना, हमको तो अपनी चिड़ियों की खोज खबर है लेकर आना। ठीक है, अब उसके पश्चात कार्तिक के पास अगहन का महीना आ जाता है। तो इस महीने में माँ बच्चों को सावधान करते हुए कहती है कि तुम खेलो, बाहर खेलो, लेकिन दूर तक नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो भोले होते हैं और उन्हें जिस काम के लिए मना किया जाए वही करते हैं। अब वो बच्चे हैं, उन्हें खेलने के लिए चिड़ियों के पीछे, चिड़ियों की खोज खबर लेके आनी है। माँ की बातें अनसुनी करते, चाहे उनकी माँ उन्हें कितना ही कुछ कहे, लेकिन वो बिना अपनी माँ की बात माने चिड़ियों के पीछे पीछे चले जाते हैं। पूस मास में सिली रजाई, निक्की रोजी बैठी छिपकर, रामा देख इन्हें पाएगा, कर देगा इन सबको बाहर। अब पूस का महीना यानी कि पो का महीना। ठीक है, ये महीना कौन सा महीना होता है? सर्दी का महीना होता है। जब सर्दियों की, दीपावली के बाद जब हल्की हल्की सर्दियों की शुरुआत होती है, तो फिर ये है ना कि पूस में सिली रजाई, तो माँ ने ठंड से बचाने के लिए रजाई सिल दी है। निक्की और रोजी रजाई में छिपा छिपी का खेल खेल रहे हैं। अब देखो, बच्चे होते हैं ना कि सर्दियों में रजाई में छुप जाते हैं कोई एक दूसरे की, तो ऐसे ही लेखिका के दोस्त जो हैं, कवित्री के दोस्त छुपा छुपाई खेल रहे हैं। उनका नाम क्या है? निक्की और रोजी। ठीक है, फिर रामा इन्हें ढूंढ लेगा और उन सबको रजाई से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं। माघ मास सर्दी के दिन हैं, नहा नहा हम कांपे थर थर, पर ठाकुर जी कभी ना कांपे, उन्हें नहीं क्या सर्दी का डर। अब ये देखो, माघ का महीना, तो ये भी सर्दी का महीना होता है। पो के बाद माघ का महीना आता है। तो इन दिनों देखो, जब आप सर्दियों में नहाते हो तो नहाने के बाद ठर ठर कर कांपते हो ठंड से, तो ऐसे ही ये सब बच्चे भी सर्दी में नहाते समय थर थर करके कांपने लगे हैं। तो माँ, ये है ना, पर ठाकुर जी कभी ना कांपे, इसमें ठाकुर जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक है, तो उसकी जो कवित्री की माँ है, वो ठाकुर जी को नहलाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी नहलाती है। तो बच्चे ना देख कर हैरान होते हैं कि क्या उन्हें कभी सर्दी नहीं लगती? क्या उन्हें सर्दी में कंपकंपी नहीं लगती? उन्हें नहीं डर लगता जो माँ इतनी सर्दी में उन्हें नहलाती है ठंडे पानी से? ठीक है, फागुन आया होली खेली, गुजिया खाई जन्म मनाया, क्या मैं पेट चीर कर निकली या तारों से मुझे बुलाया। अब कौन सा महीना आता है माँ के बाद? फागुन का महीना, जिस महीने में
होली मनाई जाती है। ठीक है, ये ना कि फागुन आया होली खेली, कि फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है और बच्चे सब खूब मिलकर होली खेलते हैं। और होली के त्यौहार पर और क्या होता है बेटा, गुजिया खाते हैं, जन्म मनाया। तो इसमें जो कवित्री है, कवित्री का जन्मदिन भी फागुन के महीने में ही मनाया जाता है। तो कहते हैं कि हमने गुजिया खाकर जन्मदिन मनाया। क्या मैं पेट चीर कर निकली, अब ये कहती है, खुद लेखिका जानना चाहती है कि बच्चों को होती है ना जिज्ञासा उनके मन में कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ से आए हैं, हमें कैसे लाया गया। तो ऐसे ही वो भी जानना चाहती है कि उसे कहाँ से लाया, क्या वह माता के पेट को चीर कर बाहर निकली है या फिर माँ ने उसे तारों से बुलाया है। चैत आ गया चैती गाओ, माँ कहती बसंत आया है, नए नए फूलों पत्तों से बाग हमारा लहराया है। ठीक है, तो अब कौन सा महीना आ जाता है, चैत्र का महीना। ठीक है बेटा, तो चैत्र के महीने में चैती गाई जाती। चैती क्या होती है कि लोकगीत का नाम है, जो लोगों द्वारा गाए जाते हैं। ये लोकगीत जैसे आपने देखा आपके गाँव में, शहरों में शादी विवाह पर गाए जाते हैं, तो इसी तरह चैत के महीने में भी चैती नाम के लोकगीत गाए जाते हैं। तो उसके पश्चात माँ बताती है कि अब बसंत ऋतु आ गई है। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं। तो इन सब नए नए फूलों से, पत्तों से कवित्री का जो बाग है वो हरा भरा लहरा रहा है। ठीक है, अब बैसाख आ गई गर्मी, खेलेंगे हम फवारों से, बादल अब ना आएंगे हमको ठंडा करने बौछारों से। अब बैसाख का महीना शुरू हो जाता है, तो बैसाख के महीने से गर्मी शुरू हो जाती है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि गर्मी के महीने में हम पानी के फुहारों से खेलेंगे। ठीक है, और अब जो बादल आएंगे तो वो हमें अपनी बौछारों से ठंडे नहीं करेंगे। अर्थात गर्मी के दिनों में जब बादल बरसते हैं तो बच्चों को या बड़ों को ठंड नहीं लगती है, अपेक्षा इसकी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, गर्मी में पानी से नहाना। माँ कहती अब जेठ तपेगा, निकलो मत घर बाहर दिन में, हम कहते गोरैया प्यासी पानी तो रख दे आंगन में। तो बैसाख के बाद कौन सा महीना आता है, जेठ का। जेठ यानी कि जून का महीना, जिस महीने में आपकी स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। तो ये बेटा आपको पता होगा कि छुट्टियां क्यों होती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माँ भी बच्चों को चेतावनी देती है, उन्हें सावधान करती है कि गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि माँ हमारी गोरैया क्या है, यहाँ चिड़िया, कि हमारी चिड़िया ना प्यासी हैं, तो हमें चिड़ियों के लिए घर के आंगन में पानी रखने जाएंगे। तो होता है ना कि बच्चे चिड़ियों के दाना डालते हैं, तो आपको सिखाया भी जाता है कि पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न का प्रबंध करें। तो ऐसे ही बच्चे भी कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना, लेकिन हम गोरैया के लिए पानी रखने ज़रूर जाएंगे। बाबूजी कहते हैं इनको नया बरस है पढ़ने भेजो, माँ कहती ये तो छोटे हैं इन्हें प्यार से यही सहेजो। ठीक है, और अब उसके पश्चात एक नया महीना आता है, नया साल भी आ जाता है। ठीक है, तो बच्चे पिताजी क्या कहते हैं कि अब हमें पाठशाला जाना चाहिए, कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें विद्यालय में भेजना चाहिए। लेकिन माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, तो माँ कहती है कि नहीं, अभी ये बहुत छोटे हैं, इन्हें हम यहीं घर पर ही सहेज कर रखेंगे, यानी कि संभाल कर रखेंगे। तो आपकी कविता हो गई है पूरी, आपने इसके व्याकरण वाला पार्ट भी कर लिया है बेटा। ठीक है, तो इस कविता को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, और इसके साथ ही आप अपने बताइए वाले प्रश्न करने का आपने प्रयास करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।